ठाकुर हरि सिंह जी जिंदाबाद, ठाकुर हरि सिंह जी जिंदाबाद, सतीश शर्मा जी जिंदाबाद। आज देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब के कहने के अनुसार जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पीसीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। जिस प्रकार आप जानते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी द्वारा हरासमेंट किया जा रहा है। पहले राहुल गांधी जी को हरासमेंट किया जा रहा था। मैं अगर जम्मू की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कॉरपोरेटर्स करप्शन के अंदर लिप्त हैं, जो अंदर भी हुए, लेकिन क्यों नहीं ईडी इनके पीछे लगाई गई, क्यों नहीं सीबीआई इनके पीछे लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी के अपने लीडर्स करप्शन करते हैं, झूठी एनजीओस बनाते हैं, लेकिन इनको अंदर नहीं किया जाता। देख सकते हैं कि पुलिस पर काबू ज्वाइन करके ये किस प्रकार हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी रुकने वाली नहीं है। और चलो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती डालने की कोशिश। सिचुएशन यहाँ मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, शर्मा सर क्या कहना चाहते हैं जैसे कांग्रेस को लेकर सोनिया गांधी की ईडी की जिस प्रकार उनको दखल दिया जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? देखो, सरकारी एजेंसियां किस काम में सरकार ने लगाई हैं, जो मौजूदा सरकार है, मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए। जो बेसिक मुद्दे हैं उसकी तरफ, महंगाई है, चाहे जीएसटी लगवाया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। उन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ऐसे नॉन इश्यूज़ को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है ये ना देश के लिए अच्छा है और ना ही जो गरीब आवाम है उसके लिए बहुत ही। आपको लगता है जिस प्रकार भाजपा एक ऐसी रणनीति में एक जोर जबरदस्ती रणनीति बनाई जा रही है, क्या भाजपा की शुरू से जो रणनीति ऐसी है? देखो, डेमोक्रेसी जो है उसका तो इन्होंने बिल्कुल, आप कह सकते हो, उसका तो बुरा हाल कर दिया है। आज जैसे हम जम्मू में खड़े हैं, आज ज़रूरत है आपको, जो आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुई है एएसआई की, जो इन्होंने एसआई रिक्रूटमेंट की है, वहाँ पर धांधली हुई, फाइनेंस का जो हुआ है उसमें धांधली हुई। आपको फोकस होना चाहिए, जो नौजवान है, जो भविष्य है, आपको प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए। जो लोग कल्प्रिट्स हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको पकड़ो, और जो बच्चे हैं जो मेरिट पे आए हैं उनको भी आप बचाओ। जानबूझ के करिए, बिल्कुल जानबूझ के सोची समझी चाल है, ताकि जो बेसिक मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उनको दबाने की कोशिश, बिल्कुल दबाने की कोशिश। के बारे में आज देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब के कहने के अनुसार जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पीसीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। जिस प्रकार आप जानते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी द्वारा हरासमेंट किया जा रहा है। पहले राहुल गांधी जी को हरासमेंट किया जा रहा था। मैं अगर जम्मू की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कॉरपोरेटर्स करप्शन के अंदर लिप्त हैं, जो अंदर भी हुए, लेकिन क्यों नहीं ईडी इनके पीछे लगाई गई, क्यों नहीं सीबीआई इनके पीछे लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी के अपने लीडर्स करप्शन करते हैं, झूठी एनजीओस बनाते हैं, लेकिन इनको अंदर नहीं किया जाता। देख सकते हैं कि पुलिस पर काबू ज्वाइन करके ये किस प्रकार हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी रुकने वाली नहीं है। और चलो भारतीय जनता पार्टी बताएं, यहाँ पर राहुल गांधी का कसूर क्या था, उनको इस तरह से क्यों क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पूरा खेल भारतीय जनता द्वारा राजनीति परिषद में
किया जा रहा है। भारतीय कांग्रेस के बड़े नेताओं को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी देश के सामने कर रही है, और देश देख रहा है किस तरह से राहुल गांधी को 5 दिनों तक इस तरह से ईडी के सामने पेश होना पड़ा। हम भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी जी ने क्या किया था, इसका नतीजा क्या निकला, ये बताएं। शर्मा सर क्या कहना चाहते हैं जैसे कांग्रेस को लेकर सोनिया गांधी की ईडी की जिस प्रकार उनको दखल दिया जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? देखो, सरकारी एजेंसियां किस काम में सरकार ने लगाई हैं, जो मौजूदा सरकार है, मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए। जो बेसिक मुद्दे हैं उसकी तरफ, महंगाई है, चाहे जीएसटी लगवाया, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। उन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ऐसे नॉन इश्यूज़ को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है ये ना देश के लिए अच्छा है और ना ही जो गरीब आवाम है उसके लिए बहुत ही। आपको लगता है जिस प्रकार भाजपा एक ऐसी रणनीति में एक जोर जबरदस्ती की रणनीति बनाई जा रही है, क्या भाजपा की शुरू से जो रणनीति ऐसी है? देखो, डेमोक्रेसी जो है उसका तो इन्होंने बिल्कुल, आप कह सकते हो, उसका तो बुरा हाल कर दिया है। आज जैसे हम जम्मू में खड़े हैं, आज ज़रूरत है आपको, जो आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुई है एएसआई की, जो इन्होंने एसआई रिक्रूटमेंट की है, वहाँ पर धांधली हुई। फाइनेंस का जो हुआ है उसमें धांधली हुई। आपको फोकस होना चाहिए जो नौजवान है, जो भविष्य है, आपको प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए। जो लोग कल्प्रिट्स हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको पकड़ो, और जो बच्चे हैं जो मेरिट पे आए हैं उनको भी आप बचाओ। जानबूझ के करिए, बिल्कुल जानबूझ के सोची समझी चाल है, ताकि जो बेसिक मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उनको दबाने की कोशिश की। बिल्कुल दबाने की कोशिश करने के लिए आज बीजेपी हमारे नेता को जेल में डाली, ईडी की इंक्वायरी करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ बीजेपी अपनी गलतियों को छुपाने की जरूरत कर रही है, कोशिश कर रही है, और कुछ नहीं। जानबूझ के अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, चाहे जो रिश्ते इनके मिलिटेंट्स के साथ हैं, चाहे जो टैक्स स्कीम आ रही है लोगों को दे रहे हैं, उनको छुपाने के लिए ये सिर्फ डाइवर्जन है। लेकिन लोग समझ चुके हैं ये कुछ नहीं, ये धोखा बीजेपी का, उल्टी गिनती बीजेपी की शुरू हो चुकी है। आने वाली इलेक्शन में जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे जम्मू के लोग इस बीजेपी को, क्योंकि पिछले 8 सालों से बीजेपी ने सिर्फ जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया है, डोगरों के साथ धोखा किया है, हमारी डोगरा स्टेट तोड़ के धोखा किया है। जितने भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उसमें दलाली करके, पैसा खा के रिक्रूटमेंट की है। एक भी जिम्मेदार काम नहीं बीजेपी ने किया, और यूथ इनसे नाराज है। आने वाले समय में इनको सब पता चल जाएगा। मुद्दों से भड़काने की बात ही तो है। इस समय जब युवा आक्रोश में है, स्कैम में स्कैम हो रहे हैं, पैसे लेकर 20-20 लाख लेके इन्होंने एसआई की नौकरियां लगाई हैं, और सभी जॉब पैसे देके दलाली के साथ कर रहे हैं। और वो जम्मू के बेटे जो मेहनत से काम करते हैं